हेलो, नमस्ते, आदाब। वेलकम टू माय चैनल TSP एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 2 मैकमिलन बुक के माय डियर लैम्ब का हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, यह एक फोक टेल है। फोक टेल का मतलब बहुत पुरानी और फेमस कहानी है। एक बार की बात है, एक बुढ़िया पहाड़ों पर एक छोटी सी कुटिया में रहा करती थी। कॉटेज यानी कुटिया। वो बहुत रिच और इंटेलिजेंट थी, बहुत होशियार थी और पैसे वाली थी। इसीलिए थीव्स और रॉबर्स यानी जो चोर हैं और डकैत हैं उसके पैसों के पीछे पड़े रहते थे। Dear Lamb, a Manipuri folk tale. Once upon a time, in the hills, there lived an old woman in her small cottage. She was rich and intelligent. Thieves and robbers were always trying to steal the old woman's money. हर दिन पहले वह भगवान से प्रार्थना और पूजा करती, उसके बाद अपने लिए खाना बनाती। खाना खाने के बाद वह हर रोज़ चरखा चलाती। साथ में एक छोटा सा लैंप होता। लैंप यानी लालटेन। Every day, the old woman would first pray to God and then cook her meal. After eating her food, she would spin cotton on her spinning wheel with a small lamp burning near her. एक दिन जब बुढ़िया बर्तन साफ करने के लिए बाहर गई तो उसके घर में एक चोर घुस आया और जैसे ही उसने बुढ़िया के वापस आने की आहट सुनी, वह पर्दे के पीछे छिप गया। कर्टन यानी पर्दा। One day, when the old woman went out to clean her utensils, a thief entered her cottage. When he heard the old woman coming back, he hid behind a curtain. जैसे ही बुढ़िया अपनी कुटिया में वापस आती है, वह तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और जैसे ही वो इधर उधर देखने लगती है, उसे पर्दे के नीचे से चोर के पैर दिख जाते हैं। लेकिन वो समझ जाती है कि वो तो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर है कि वो इस चोर से लड़ सके और अगर उसने हल्ला किया तो चोर उसे मार भी सकता है। The old woman entered the cottage and immediately knew that something was not right. She looked around and saw the thief's feet under the curtain. She knew that she was too old to fight with the thief, and if she shouted, the thief would kill her. तो बुढ़िया ने तुरंत ही एक तरकीब सोची, एक प्लान सोचा। वह बैठ गई और चरखा चलाने लगी। फिर अचानक ही वह लालटेन से बातें करने लगी और कहने लगी, मेरे प्यारे लालटेन। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, मेरे प्यारे लालटेन, तुम मुझसे आज बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या मेरे घर कोई चोर आ गया है? So the old woman thought of a plan. She sat down and started spinning cotton. Suddenly she said, My dear lamp, then after a pause, she again said, my dear lamp, why are you not talking today? Is something wrong? Has a thief entered my house? चोर ने बुढ़िया की बातें सुनी तो उसने सोचा कि ये लैंप, ये लालटेन तो स्पेशल होगा क्योंकि ये बुढ़िया से बातें जो करता है और क्योंकि मैं आज घर पे आया हूँ, ये बात ही नहीं कर रहा। अगर इसी तरह यह शांत रहा तो बुढ़िया समझ जाएगी कि when मैं the यहाँ thief पर heard हूँ। this, he thought, The lamp must be special. It talks to the old woman. And because I am in the house today, it is not talking. If it keeps quiet like this, the old woman would come to know that I am here. तो चोर ने एक तरकीब सोची। जब बुढ़िया दोबारा लालटेन से बातें करने लगी तो चोर ने झूठ मूठ का जादुई लालटेन बनकर जवाब दिया। कहा, हाँ।
तो बुढ़िया को अब यकीन हो गया कि चोर उसी के घर पर है। So the thief thought of a trick. When the old woman called the lamp again, the thief pretended to be the lamp and said, Yes. Now the old woman was sure about the thief in her house. बुढ़िया लालटेन से बातें करती रही। उसने लालटेन से कहा कि आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यह तब की बात है जब मैं जवान थी और तुम्हारे दादाजी जिंदा थे। एक दिन तुम्हारे दादाजी ने एक मछली लाई। मैंने मछली को बहुत ही लजीज तरीके से पकाया, लेकिन जो मछली थी वह बहुत ही मसालेदार और स्पाइसी थी, मिर्च वाली थी। तुम्हारे दादाजी मुझ पर गुस्सा हो गए और मुझे चिल्लाने लगी, डांटने लगी। मैं बहुत डर गई थी और मैंने डर के मारे चिल्लाया, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। जैसे ही बुढ़िया चिल्लाने लगी, उसके आसपास के सारे पड़ोसी आ गए और चोर को पकड़ She लिया। continued talking to the lamp. I will tell you a story today. This happened when I was young and your grandfather was alive. One day, your grandfather got fish. I prepared a delicious meal, but the fish was very spicy. Your grandfather got angry at me. I got scared and started shouting, "Help! Save me! Help!" As soon as the old woman started shouting, the neighbors came to her house and caught the thief. Sorry, it's DJ.